शुभ रात्रि मेरे प्यारे चांद सितारों। मैं हूं आपकी ग्रैनी और अब वक्त है आंखें बंद करने का, धीरे धीरे दिन को अलविदा कहने का और एक मीठी कहानी सुनते सुनते सपनों की प्यारी दुनिया में जाने का। तो अपने तकिए को थोड़ा ठीक कर लो, कंबल ओढ़ लो और अपनी सांसों को थोड़ा धीमा करो। बस अब तुम आराम से लेट जाओ। ग्रैनी तुम्हें सुनाएगी आज एक दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी साइमन सिनेक की मशहूर किताब स्टार्ट विद वाई से प्रेरित है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक खिलौने बनाने वाला था जिसका नाम था रोहन। रोहन अपने काम में बहुत माहिर था। उसके हाथ से बने खिलौने इतने खूबसूरत और बारीकी से तैयार किए जाते थे कि देखने वाले बस उन्हें देखते ही रह जाते। लकड़ी के नन्हे घोड़े, कपड़े की प्यारी गुड़ियाएं और रंग बिरंगी फिरकियां, सब कुछ एकदम जीवंत लगता था। लेकिन एक बात थी जो रोहन को हमेशा परेशान करती थी। उसकी दुकान पर अक्सर ग्राहक बहुत कम आते थे। लोग उसके खिलौने देखते, तारीफ करते, मुस्कुराते और चले जाते। वे बड़ी दुकानों से, जहां ढेरों खिलौने होते थे, वहीं से खरीदारी करते थे। रोहन घंटों अपनी वर्कशॉप में बैठा यही सोचता रहता, मैं इतने प्यार और मेहनत से खिलौने बनाता हूँ, फिर भी लोग मेरे बजाय उन बड़ी बेजान दुकानों से क्यों खरीदते हैं? ये सवाल उसके मन में एक कांटे की तरह चुभता रहता था। एक दिन रोहन ने एक बेहद खास खिलौना बनाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा बनाना शुरू किया। लेकिन इस बार उसने सिर्फ सुंदर दिखने वाला घोड़ा नहीं बनाया। जब वो उसे तराश रहा था, उसे पॉलिश कर रहा था और उसकी आंखों में रंग भर रहा था, तो उसने महसूस किया कि ये घोड़ा सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये हिम्मत, साहस और बड़े सपनों का प्रतीक है। उसने घोड़े की आंखों में एक ऐसी चमक डाली जो जैसे कह रही हो, भागो, अपने सपनों का पीछा करो, कभी हार मत मानो। इस खिलौने को बनाते हुए रोहन के दिल में गहरा कारण जागा। अगले दिन एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ रोहन की दुकान पर आई। दुकान में कदम रखते ही उसकी नजर सीधे उस लकड़ी के घोड़े पर पड़ी। बच्ची की आंखें खुशी से चमक उठीं, जैसे उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया हो। लेकिन उसकी माँ ने खिलौने को देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बेटी, ये तो बस एक और खिलौना है। तब रोहन ने बड़े प्यार से बच्ची की माँ की तरफ देखा और कहा, मैडम, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है। जब मैंने इसे बनाया तो मैंने सोचा कि ये उन बच्चों के लिए है जो बड़े सपने देखने से डरते हैं। ये घोड़ा उन्हें हमेशा याद दिलाएगा कि वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहसी बन सकते हैं। ये उन्हें प्रेरणा देगा कि वो अपने सपनों की उड़ान भरें। रोहन की ये बातें सुनकर बच्ची की माँ बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने महसूस किया कि रोहन सिर्फ लकड़ी के खिलौने नहीं बेच रहा था, वो एक गहरे कारण से काम कर रहा था, बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें सपना देखने के लिए प्रेरित करने के कारण से। उन्होंने घोड़ा खरीद लिया और उस दिन से रोहन ने अपनी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक को अपने हर खिलौने के पीछे का उद्देश्य और कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो खिलौना किस भावना, किस प्रेरणा और किस कारण से बनाया गया है। धीरे धीरे रोहन की छोटी सी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग उसके खिलौनों को अब सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि इसलिए खरीदते थे क्योंकि वे हर खिलौने के साथ एक प्रेरणादायक कहानी, एक गहरा कारण और एक अनोखी भावना साथ लाते थे। रोहन ने आखिरकार सीख लिया था कि जब हम अपने काम को किसी बड़े सच्चे उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो वो काम सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि हमारे जीवन का जुनून बन जाता है। उसके खिलौने अब सिर्फ लकड़ी और रंग नहीं थे, वे उम्मीद और सपनों के संदेश वाहक बन गए थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाती है। जीवन में सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हमें क्या करना है, जैसे रोहन खिलौने बनाता था। हमें ये भी जानना चाहिए कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। जब हम अपने हर छोटे या बड़े काम के पीछे एक सच्चा कारण, एक उद्देश्य ढूंढ लेते हैं, तो वो काम सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रहता, बल्कि हमारे दिल का हिस्सा बन जाता है। अपने क्यों को जानो, अपने उद्देश्य को समझो और फिर उस कारण के साथ जियो। यही सच्ची खुशी, संतोष और सफलता का रास्ता है। अब मेरी प्यारी जान, धीरे धीरे आंखें मूंद लो,
आज की ये कहानी अपने दिल में रख लो, क्योंकि जब तुम अपने क्यों को जान जाओगे तो हर रास्ता आसान हो जाएगा और तुम्हारा हर काम तुम्हें खुशी देगा। शुभ रात्रि, मीठे सपने, ढेर सारा प्यार। तुम्हारी ग्रैनी।